सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि यह जो अपराध की नया तरीका है ये बेहद डरावना भी है, खौफनाक भी है और कहा जा सकता है कि ये आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम होंगे बहुत ही खतरनाक होंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये दुनिया बदल रही है, ये दुनिया डिजिटल हो रही है। इंसान सब कुछ अपने आसपास चाहता है, सारी सुविधाओं से लैस इंसान आगे बढ़ रहा है। पर सावधान, सुविधाओं के साथ ही डिजिटली होने के साथ ही दबे पांव चुपचाप आपकी जिंदगी में कोई दाखिल हो रहा है जो आपका सुख चैन सब छीन लेगा। वो है डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं। एक ऐसी दुनिया जो आपको अपने घर में कैद कर देगी, आपके घर को जेल से भी बदतर बना देगी, जहां न आप सो सकते हैं, न खा सकते हैं, न सुकून मिल सकता है। बेचैनी और घबराहट से कटते दिनों और एक बड़े आर्थिक नुकसान की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। गिरफ्तारी का डर, डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक मंजर। वीडियो कॉल करके गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है, घर में कैद करके मुंह मांगी फिरौती वसूली जाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 120 दिनों में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगे गए। ज्यादातर से सभी खातों का नियंत्रण विदेश में बैठे मास्टरमाइंड करते हैं। पिछले दिनों एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा था, जिसमें दुबई से कमीशन कुछ खातों में ट्रांसफर होने के सबूत भी मिले हैं। डिजिटल अरेस्ट का सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें नामचीन डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैन्य अफसर, IIT प्रोफेसर, महिलाएं और लड़कियां, रिटायर्ड अधिकारी, बिजनेसमैन। अभी तक के जो आंकड़े निकले हैं, शिक्षित वर्ग जो नौकरी पेशा से जुड़ा रहा है, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रही है, ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया है। पर डिजिटल अरेस्ट के कई मामले ग्रामीण क्षेत्रों से भी सामने आ रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर अपराध के विषयों पर सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है और कहा है कि देश में कोई भी एजेंसी जांच फोन पर नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। अब आपको सैकड़ों घटनाओं में से कुछ डिजिटल अरेस्ट के मामले दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आप सावधान रह सकते हैं। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को पहले से ही बता दें, किस तरह का कोई कॉल आए तो उसे बिल्कुल बात न करें और गिरफ्तारी के झूठे मामले से डरे भी नहीं। जगह लखनऊ, पेशा डॉक्टर यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, नाम रुचिका टंडन। 8 दिन तक घर में कैद रहे। लखनऊ के एक न्यूरोलॉजिस्ट 8 दिन तक अपने घर में ही डिजिटल अरेस्ट रहे। 2 दिन में 7 खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, यानी कि साइबर फ्रॉड हुआ। डॉक्टर रुचिका को ईडी अफसर बनकर फोन करने वालों ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है और अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जगह नोएडा, नाम मेजर जनरल धीर यानी कि आर्मी ऑफिसर। 4 दिनों तक घर में कैद रहे। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल 4 दिनों तक अपने घर में डिजिटल अरेस्ट बने रहे और उनसे 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मेजर जनरल धीर को DHL कुरियर सर्विस अफसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम पर मुंबई से ताइवान के लिए एक पार्सल है, जिसमें गैर कानूनी चीजें हैं। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। नाम प्रोफेसर श्रीजाता जी। घर में 3 महीने यानी कि लगभग 90 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रही। राजस्थान के झुंझुनू में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे को शिकार बनाया गया। इसी साल अप्रैल माह में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे 3 महीने डिजिटल अरेस्ट रही और उनसे 7 करोड़ 67 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। 80 लाख रुपए उन्होंने दूसरे से लोन लेकर दिया और उन्हें भी गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया। बेनामी संपत्ति पे कार्रवाई की धमकी दी गई और 1 करोड़ 30 लाख रुपए उनसे साइबर क्राइम किया गया, यानी उन्हें भी डर दिखाया गया गिरफ्तारी का और कहा गया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक पार्सल कंबोडिया भेजा जा रहा है, जिसमें अवैध सामान है। उत्तर प्रदेश में जेंडर
मोदी जी ने जो डिजिटाइजेशन का मुहिम चालू किया, जो फास्ट गति दे रहा है, उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि वी शुड हैव अ डिजिटल ड्राइव, जहाँ पे लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवगत किया जाए, कैसे फ्रॉड होते हैं, किस तरीके से बचा जाए इस फ्रॉड से। कि ये समंदर इतना बड़ा है और इतना गहरा होता जा रहा है कि इसमें सिटीजन के लिए प्रिवेंशन की वो जो टिप्स हैं वो हर सिटीजन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो फिशिंग जिसे हम कहते हैं कि वो ना फंसे इसके तहत। पीएम मोदी ने इसके लिए पूरे देश से मिलकर डट कर लड़ने और मुकाबला करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि रुको, सोचो और एक्शन लो, बिना डरे। ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों का नकाब हटाना बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो।